वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए वेक्टर से है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसको पूछते हैं, ठीक है, जल्दी से कर नहीं पाते हैं। क्वेश्चन है इसको इस तरह से देखो, इफ़ ए इज इक्वल टू बी माइनस सी देन डिटरमाइन या फिर फाइंड कह सकते हो द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, इक्वेशन गिवन हो और किन्हीं टू वेक्टर्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना हो, तो फर्स्ट स्टेज में आप क्या करेंगे, जिनके बिटवीन एंगल निकालना है उनको एक साइड कर दो। पहला स्टेप, हमें ए और बी के बिटवीन चाहिए, तो इस इक्वेशन को क्या हम इस तरह नहीं लिख सकते, देखो ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सी, ऐसे लिखा जा सकता है भाई। इसको इस तरह पास कर दो। हमें जिनके बिटवीन चाहिए उसको दोनों को एक साइड कर दिया। फिर हम लेते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, टेकिंग सेल्फ प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड। क्या मतलब इस लाइन का, ये भी जान लो न बाद में कोई ये क्यों लिया कैसे लिया। देखो ए माइनस बी लिखो या सी माइनस का लिखो, एक ही मतलब होता कि नहीं, बताओ, इक्वल है दोनों। तो कहीं ए माइनस बी लिख दें या फिर माइनस सी लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो LHS में LHS से मल्टीप्लाई कर दूंगा और RHS में RHS से। आंसर पे अंतर नहीं पड़ने वाला है। देखो a माइनस बी में जब हम a माइनस बी से ले रहे हैं प्रोडक्ट, इसी को सेल्फ प्रोडक्ट कहा। ऐसे ही RHS में c वाले का c वाले से कर दो, तो आंसर पे कोई असर नहीं पड़ा। जब चाहो तो ये देखो आपस में कैंसिल हो जाएंगे फिलहाल। लेकिन अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो a का पहले डॉट करो, a डॉट a, जैसे i डॉट a, i क्या होता था, 1 होता था। वहाँ एक्चुअली में मैग्नीट्यूड 1 हुआ करता था, लेकिन यहाँ a डॉट a करोगे तो a स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे जब b में करोगे तो b डॉट a बनेगा। फिर b से दोनों में करना है तो माइनस का है b, इसलिए माइनस a डॉट b बनेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। उस तरफ दोनों माइनस के हैं तो बन जाएगा c स्क्वायर। मुझे नहीं लगता इतना समझने में कोई दिक्कत हुई हो आपको। इतनी बात समझ में आई है? अच्छा, अब हम लोग ये a डॉट बी 2 बार है, इसको हम देखेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, a डॉट बी और b डॉट a इक्वल होते हैं, ये याद रखना। a डॉट b हो या फिर b डॉट a हो, दोनों आपस में कैसे रहते हैं, सेम होती वैल्यू। तो इसको हम देखो ट्वाइस लिख देंगे, a डॉट b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये 2a डॉट बी उस तरफ ले जाओ तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इस तरफ ले आए तो ये बन गया जा करके 2a डॉट बी। अब इसमें से इसको ओपन कर दो, a डॉट बी को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे सीखा था आप लोगों ने। a डॉट बी क्या होता है, ab कॉस थीटा। तो इसको ओपन कर दिया हम लोगों ने। हमें एंगल फाइंड करना था, नहीं कॉस थीटा, तो ये 2ab पास कर दो इस तरफ तो डिवाइड में चला जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा सीधा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपान में आ जाएगा 2ab। ये कॉस थीटा आ गया। अगर थीटा फाइंड करना हो कभी तो फिर आप कॉस इन्वर्स कर दीजिए उस तरफ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपान में 2ab। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है।